2000 भक्तों संग ज्ञानानंद जी महाराज ने लगाई गिरिराज परिक्रमा। भाजपाइयों ने किया भव्य स्वागत। गोवर्धन श्री कृपा बिहारी जी के पट उत्सव के उपलक्ष्य में परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने 2000 भक्तों संग गोवर्धन गिरिराज महाराज की सप्तकोशी परिक्रमा लगाई। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटका व फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया और भक्तों को प्रसाद वितरण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। कुरुक्षेत्र से ब्रज भ्रमण को आए ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में देश के अनेक प्रांतों से करीब 2000 कृष्ण भक्त गिरिराज परिक्रमा लगाने को राधा कुंड पहुंचे। यहाँ गौरधाम कॉलोनी में भजन संकीर्तन के राधा रानी कुंड से गिरिराज महाराज की सप्तकोशी परिक्रमा आरंभ की गई। इस दौरान परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालुओं का अनेक जगह स्वागत किया गया। गिरिराज परिक्रमा राधा कुंड में समापन के बाद पूज्य गीता मनीषी स्वामी जी ज्ञानानंद जी महाराज का गोवर्धन विधायक कारिंदा सिंह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र राणा, राधा कुंड मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा, कृष्ण चंद्र कौशिक, प्रकाश गौड़ आदि ने पटका व फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। जियो गीता के प्रदेश से संयोजक चौधरी प्रेम सिंह ने गिरिराज परिक्रमा की व्यवस्था की गई। इस दौरान श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण उपदेश स्थली कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में बन रहे गीता ज्ञान संस्थानम का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि गोवर्धन गिरिराज तलेटी में पग पग और हर पल में प्रभु के पास की अनुभूति होती है, इसलिए यहाँ आने का मन बार बार लालित रहता है। वही कुरुक्षेत्र में निर्माणाधीन गीता ज्ञान संस्थानम, जो कि भविष्य में देश की धरोहर के रूप में जाना जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संस्थानम में मिनी म्यूजियम का शुभ आरंभ हो चुका है, जिसका उद्घाटन कृष्ण पीठाधीश्वर परम पूज्य स्वामी जी गुरु शरणानंद जी महाराज RRS के सह करवाहक कृष्ण गोपाल एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने संयुक्त रूप से किया गया है। स्वामी जी ने कहा है कि संस्थानम विश्व का एक ऐसा केंद्र होगा जहां गीता जी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। संस्थानम में माध्यम से गीता जी की उपयोगिता हर क्षेत्र में सार्वभौमिक होगी। वही भाजपा जिला उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र राणा ने यात्रा व महाराज जी के बारे में जानकारी देते हुए बताया। जी की परिक्रमा लगाई है, कैसी अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं? गिरिराज जी तो साक्षात भगवान कृष्ण का, हमारे प्यारे ठाकुर का ही स्वरूप है और हमारे ठाकुर आनंद स्वरूप है। इसलिए गिरिराज जी में जब जब आना होता है एक अलग से आनंद की अनुभूति रहती है। बताया कि हमारा रोम रोम इस बात को आस्था के साथ, भाव के साथ स्वीकारता है, अनुभव करता है कि गिरिराज जी के परिक्रमा में पग पग और पल पल में आज भी वह भाव रमा हुआ है, अनुभव होता है। कुरुक्षेत्र में आप ये शिक्षा की जो नींव गाड़ रहे हैं, आप किस प्रकार रहेगी और किस ऊंचाई तक पहुंचेगी? कुरुक्षेत्र गीता की उपदेश स्थली है और वहाँ से गीता का संदेश पूरे विश्व तक पहुँचे, विश्व के हर क्षेत्र में पहुँचे, शिक्षा में, चिकित्सा में, शासन में, प्रशासन में और व्यवहार में, विचार में, आचार में, आहार में, व्यापार में, सब में गीता साथ मिले। ऐसा एक प्रयास कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थानम के रूप में हो रहा है और वो निरंतर अग्रसर है। पाठशाला का क्या स्तर रहेगा कि तो वहाँ भगवत गीता कंठस्थ करा के गीता के प्रचारक निकले और गीता पे डिग्री कोर्सेज हो, ऐसा प्रयास चल रहा है। गीता पे PhD तक हो और गीता के हर भाव को लोग बारीकी से भी और गहराई से भी समझ पाए। गिरिराज तलेटी से संतों को, शिष्यों को किस संदेश देंगे आप? गिरिराज तलेटी में निश्चित रूप से यही भाव रहता है सबके लिए कि ब्रज पावन धरा है, सभी स्वच्छता का भी ध्यान रखें, भावों में शुद्धता रखें, बाहरी रूप में स्वच्छता का ध्यान रखें और जब जब यहाँ आए, भ्रमण के लिए नहीं आए, ठाकुर जी की लीला स्थली है, क्रीड़ा स्थली है, वहाँ उसी श्रद्धा और उसी भाव से आए और यहाँ से वही भाव लेकर अपने अपने घरों में जाएं और घर परिवार में भी प्रेम भाव और सद्भाव का वातावरण बनाएं। आए हैं, इनके साथ कहाँ से भक्त हैं और कितने भक्त हैं और क्या उद्देश्य था यहाँ ब्रज में आने का? महाराज जी हर साल परिक्रमा लगाने आते हैं, भी आते हैं सभी भक्तों के
साथ। और इनका जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान की ये क्रीड़ा स्थली रही है, मर्यादा योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान यहाँ खेले बड़े हुए और उन्होंने जो संदेश दिया था कुरुक्षेत्र में, तो महाराज जी कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, वहाँ गीता का संदेश दिया, उसी भावना से वहाँ पर उपदेश दिया और ये क्रीड़ा स्थली रही है। तो वही क्रीड़ा स्थली का भाव देखते हुए महाराज जी संत शिरोमणि यहाँ पर आते हैं और सभी भक्तजनों के साथ परिक्रमा लगाते हैं, गाते बजाते हुए। और ये हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है महाराज जी की सेवा करने के, और हम सभी ब्रजवासी लोग यहाँ उनकी कार्य में रहे, सेवा में, और इसी प्रकार संत शिरोमणि आते रहे और हम लोग उनकी सेवा करते रहे, ये गिरिराज जी से हम प्रार्थना करते हैं। बताया गया कि सैकड़ों की जो जगह है उसमें गीता का जो पाठ बनाने की आगे व्यवस्था जो की जा रही है, क्या इस तरह की व्यवस्था रहेगी उसमें? क्या बहुत ही सुंदर व्यवस्था रहेगी, क्योंकि पूरे विश्व को एक गीता का उपदेश योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने दिया था, जिसे भारत ही नहीं पूरा विश्व जिसे मानता है। और गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हम लोग बड़ी श्रद्धा से श्रवण करते हैं और उसका पाठ करते हैं। उसी पर ही अपनी भारतीय संस्कृति जो रही है, क्योंकि कर्म के ऊपर मान्य योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने कर्म को आधार मानकर उपदेश दिया था, उसी पर ही महाराज जी का ये बहुत बड़ा प्रयास है कि सब लोग वहाँ अभ्यास करें, गीता का स्मरण करें, कंठस्थ करें गीता को, जिसमें 18 अध्याय हैं गीता में। और उस गीता का भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फिर से जगत गुरु भारत बने, ऐसा महाराज जी का प्रयास है। और चारों तरफ हम गीता का उपदेश दें। महाराज जी ने कहाँ दर्शन किए हैं ब्रज में अभी तक? महाराज जी ब्रज में बराबर आते रहते हैं। वृंदावन में महाराज जी का आश्रम है और आश्रम में बराबर कार्यक्रम रखते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे तब भी सानिध्य प्राप्त हुआ था महाराज जी के पास। माननीय हमारे योगी राज जी आए थे मुख्यमंत्री जी, और उन्होंने महाराज जी ने पीड़ा बताई थी कि जो यमुना जी इतनी दूषित है उसके लिए। और विशेष माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, एवं जल संसाधन मंत्री केंद्र सरकार के और उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों मंत्री आए थे। उससे महाराज जी ने बैठकर बहुत लंबी चर्चा की और चर्चा में बहुत जल्दी ही यमुना जी को गंगा जी की तरह शुद्ध किया जाए, ऐसा बहुत प्रयास किया जा रहा है, ऐसा महाराज जी ने कहा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से। उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया कि महाराज जी हम बहुत जल्दी ही यमुना जी को